हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सिमेंटिक एनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक्स बातें देखी थी। तो आज इसी पे बेस्ड हमारे पास ना नंबर एनोलॉजी की बात करें या फिर सिमेंटिक एनोलॉजी की बात करें, किस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। 35 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लाया है। आपने पहले खुद कोशिश करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और वीडियो के एंड पे आपने बताना है कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं। वो आपने जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं, ठीक है। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। क्लास को लाइक कर दिया करें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। ओके, शुरू करते हैं। और इस वीडियो सेशन में हमारे पास ना इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम पहले इजी क्वेश्चंस को ही लेके चलेंगे ताकि आपका एक बेस सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक जो एनोलॉजी और नंबर एनोलॉजी पे बेस्ड, या फिर हम बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया, जैसे कि कर्ड दिया गया और इसके सामने दिया गया मिलक। कहने का मतलब क्या है कि कर्ड जो है ये हमारे पास मिलक से बनती है, ठीक है। और शू किससे बनेगा, चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले दो पेयर्स को पहले देखना होता है अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर कर्ड किससे बनती है, कर्ड हमारे पास मिल्क से बनती है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि बताएं शू किससे बनेगा। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए लेदर, क्लॉथ, जूट, सिल्वर। आप सब ने आंसर चूज कर लिया होगा इस पेयर को देख के। तो सामने हमें पता है कि शू किससे बनता है, लेदर से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सही जवाब क्या होगा हमारे पास, लेदर। ओके जी। अब यहीं पे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया जो है, मलेरिया हमारे पास मॉस्किटो के काटने से होता है। मलेरिया किसके काटने से होता है जी, मॉस्किटो के काटने से होता है। फिर आपको दो क्वेश्चन मार्क दे दिए गए, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे दिए गए। अब बताएं यहाँ पे क्या आंसर सही होगा। देखिए, हमें एक चीज तो पता चल गई। ऑप्शन फर्स्ट में हमारे पास पॉइजन और डेथ दिया गया है। फिर हमारे पास कॉलेरा और वाटर दिया गया है, रैट और प्लेग दिया गया है, मेडिसन और डिजीज दी गई है। लेकिन 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 मेरे प्यारे दोस्तों ना, बड़े ही ध्यान से आंसर चूज करना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे पास इन पेयर्स पे फोकस किया जाता है। पहले हमारे पास क्या दिया गया है, मलेरिया। मलेरिया क्या है, डिजीज। मलेरिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, डिजीज है। और किसके काटने से होता है, मॉस्किटो के काटने से होता है। अब आपने इन चार ऑप्शंस में देखना है कि हमारे पास डिजीज कहां पे पहले दिया गया है। देखिए, पॉइजन तो डिजीज नहीं होती, यहाँ पे रैट तो डिजीज नहीं होती, मेडिसिन डिजीज नहीं होती, ये तो यहीं से कट हो गए। तो कॉलेरा क्या है, डिजीज है। और कॉलेरा जो है ये किस तरह से फैलता है, ये हमारे पास कंटामिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने से कॉलेरा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ आ चुकी होगी कि क्वेश्चंस ना एग्जाम में किस तरह के बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि हमारे पास मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं एनालॉजी से। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे दिया गया है ए बी सी। क्या दिया गया, ए बी सी, और इसी के सामने दिया गया जेड वाई एक्स। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। और यहाँ पे दिया गया सी बी ए और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। देखें आपने ना, अब यहाँ पे इन तीनों को देखना है। देखें यहाँ पे ए बी सी दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, जेड वाई एक्स, फिर दिया गया है सी बी ए। अब एक चीज तो आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे सी बी ए है, सी बी ए है। तो ए बी सी का रिवर्स क्या होता है, सी बी ए होता है, ठीक है। इसी तरह से आपने अब जेड वाई एक्स का क्या ढूंढना है, रिवर्स ढूंढना है। तो इसका रिवर्स क्या होगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कौन से ऑप्शन में है, एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस वहां पे थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रेशर में आ जाते हैं और क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है। अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आप रीजनिंग को विद इन सेकंड सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ना नंबर एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। मैं आपको कुछ यहाँ पे ना लॉजिक बता देता हूँ, जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जल्दी से अपनी नोटबुक पे नोट करें।
देखिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि या तो डायरेक्ट स्क्वायर तो नहीं हो रहा किसी चीज का, क्या चीज कहा मैंने, डायरेक्ट स्क्वायर या फिर क्यूब तो नहीं हो रहा, पहला पॉइंट आप नोट करें, ये चीज आप जरूर देखेंगे सीरीज में। दूसरा आप ये चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड देन हमारे पास कोई चीज प्लस तो नहीं हो रही, ठीक है, या फिर आर हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड देन कोई चीज हमारे पास माइनस तो नहीं हो रही, दूसरा लॉजिक। तीसरा आप देखेंगे कि हमारे पास ना कोई चीज डिवाइड होके हमारे पास प्लस तो नहीं हो रही, डिवाइड होके कोई चीज प्लस तो नहीं हो रही, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइड होके कोई चीज माइनस तो नहीं हो रही, ठीक है, कोई चीज माइनस तो नहीं हो रही क्वेश्चन में। तो ये चीज अगर आप ये तीन लॉजिक देखेंगे, इनमें से कोई भी लॉजिक वहां पे नहीं आपको लगता कि इनमें से कोई भी लॉजिक यूज नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप स्टेप फॉर्म पे जाएंगे। कौन सी स्टेप फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है, फोर्थ लॉजिक तो ये बन सकता है। और फिफ्थ नंबर पे या फिर मिक्स्ड सीरीज होगी, जब सीरीज के क्वेश्चन आप करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन जब सॉल्व आपने तो कर ही लिया होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, फिर लास्ट वन उसमें अगर ये लॉजिक भी नहीं फॉलो हो रहा होगा तो लास्ट इलॉजिकल पैटर्न होगा। कौन सा पैटर्न होगा, इलॉजिकल पैटर्न होगा। ये चीजें तो आपने नोट कर ली होंगी, क्लियर, ये चीजें आपने जरूर देखनी है क्वेश्चंस में, जो मैंने यहाँ पे बताया कि डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा, या फिर मल्टीप्लाई एंड देन प्लस हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई एंड देन माइनस हो रहा होगा, डिवाइड या फिर कोई चीज उसमें प्लस हो रही होगी, या डिवाइड होकर कोई चीज माइनस हो रही होगी। ये चीजें अगर फॉलो नहीं होंगी देन स्टेप फॉर्म पे आ जाना है, ठीक है। अगर स्टेप फॉर्म भी नहीं है तो फिर मिक्स्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरह से देखना होता है। लेकिन ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने 4 और 18 और फिर 6 और क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने आपको बोला ना कि एनालॉजी में हम करते क्या है, हम ना जो पहला पेयर होता है उसी को देखते हैं, ठीक है, चाहे वो वहां पे वर्ड्स हों या फिर नंबर्स हों, लेटर्स हों, तो इसी को देखते हैं। अब हमें देखना है कि 4 के बाद ये 18 कैसे आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए अगर हम बात करते हैं 4 के बारे में, 4 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कोई चीज स्क्वायर तो नहीं हो रही, पहला पॉइंट तो यही बोला था। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। फिर मैंने क्या कहा था आपसे कि देखिए ये चीज भी आपने चेक करनी है, स्क्वायर क्यूब होके कोई चीज प्लस माइनस तो नहीं हो रही। तो अगर हम 16 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है 18 आता है। इसी तरह से अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाता है 36, और 36 में हम +2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 38। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 38, ठीक है। लॉजिक को देखना है, कोई चीज स्क्वायर तो नहीं डायरेक्ट हो रही, या फिर स्क्वायर होके कोई चीज प्लस माइनस तो नहीं हो रही, या फिर कोई चीज क्यूब तो नहीं है, किसी चीज मतलब डायरेक्ट क्यूब तो नहीं है और क्यूब में हम प्लस माइनस कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो हमें पता चल गया कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान देना है अगर आपको टाइम बचाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहां पे दिया गया है कैपिटल के, फिर ई ए और फिर कैपिटल सी। ये क्वेश्चन तो इजी है। फिर यहां पे दिया गया है सी, फिर ए ई और फिर कैपिटल के, ठीक है। फिर दिया गया है आपको एक्स जी एम एफ। अब आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया। आपने एक चीज नोट की होगी, यहां पे क्या है के ई ए सी, ठीक है, फिर क्या है सी ए ई के। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास देखे के इस तरफ है इस तरफ है, ये इंटरचेंज हो रहे हैं ना लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर। तो यहां पे अगर के ई ए सी था तो इसको किसे कैसे लिखा गया है सी ए ई के, मतलब इनका रिवर्स हो रहा है। तो यहां पे एक्स जी एम एफ का क्या आएगा, एफ पहले आ जाएगा और फिर एम जी आएगा, इनको इंटरचेंज कर दिया और एक्स आगे चला जाएगा। ढूंढो कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एनालॉजी जो है इससे तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज से फिर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन नंबर एनालॉजी की बात करें या सिमेंटिक एनालॉजी की बात करें, फिगर एनालॉजी की बात करें, तो यहाँ से इतने मुश्किल क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, जल्दी से नोट करें नोटबुक पे और आंसर दे, क्या आंसर आएगा। आप सबने क्वेश्चन को नोट किया होगा और यहाँ पे आपको पैटर्न का पता भी चल गया होगा। मैंने जो पैटर्न आपको लॉजिक यहाँ पे लिखवाए थे ना, वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 7 से 56 आया तो 9 के बाद क्या आएगा, ये चीज़ आपने देखनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए 7 का अगर हम स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 49। अगर हम 49 में +7 ऐड करें तो कितना आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास आ जाता है 6 और यहाँ पे 1 ऊपर गया और ये 5।
56 आता है। कहने का मतलब है कि हमने 7 का स्क्वायर किया प्लस 7 ऐड किया तो हमारे पास 56 आ गया। इसी तरह से आपने 9 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81, यानी 9 9 जार 81। अब इसी 81 में आपने इसी 9 को ऐड करना है, सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। तो जब आप इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरह की क्वेश्चंस एनालॉजी से बनते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया, यानी कि बुक जो है इसके सामने दिया गया पेपर, कि जो बुक है ये किससे बनती है जी? पेपर से बनती है। क्लियर? और आपसे पूछा गया है कि ये जो ब्रेड है ये किससे बनेगा? बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने, लेकिन आपने इस पेयर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो बुक जो है ये पेपर से बनती है जी। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है? पेपर होता है। तो मुझे बताएं, ब्रेड जो बनता है, ब्रेड में सबसे ज्यादा किस चीज का यूज किया जाता है? यहाँ पे फ्लोर का। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर चूज करना है। ठीक है। कप के सामने दिया गया लिप। कप के सामने क्या दिया गया? लिप। अब बर्ड के सामने क्या आएगा? आपको ये आंसर चूज करना है। देखिए, कप के सामने लिप दिया गया, ये चीज तो आपको समझ आ चुकी होगी ना। क्वेश्चन को पहले आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम जो अगर हम कप में पानी या यहाँ पे चाय पीते हैं, टी पीते हैं ना, लेकिन किसकी मदद से हम पिएंगे? लिप्स की मदद से। ठीक है जी। तो यहाँ पे बर्ड जो है, बर्ड के सामने क्या आएगा? तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस पेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास बीक आएगा। बीक क्या होता है? चूंच। यानी कि बर्ड जो होता है वो किसका यूज करता है? देखे, बीक का यूज करता है अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना खाना खाने के लिए, ओवरऑल हर एक चीज के लिए। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे कप के सामने लिप था, तो इसके अकॉर्डिंग बर्ड के सामने बीक आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको अभी बेसिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक आपका ना सही तरह से बेस सेट हो जाए, ताकि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएं। जब हम सेकंड रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हर तरह के क्वेश्चंस लाएंगे। आपका एक बेस सेट हो चुका होगा, तो फिर आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया, आर्किटेक्ट के सामने बिल्डिंग और स्कल्प्टर के सामने क्या आएगा? देखें, आर्किटेक्ट जो होता है ये डिजाइन करता है किसको? बिल्डिंग्स को। ये तो आप सबको मालूम है। तो इसी तरह से स्कल्प्टर का क्या आएगा? म्यूजियम आएगा, स्टोन आएगा, चीजल आएगा, स्टैचू आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टैचू। ओके, तो आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि मून के सामने दिया गया सैटेलाइट। मून के सामने क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? मून के सामने दिया गया है सैटेलाइट, और आपको बताना है अर्थ क्या होगा। अर्थ के सामने दिया गया क्वेश्चन मार्क। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें पता है मून क्या है, सैटेलाइट है, तो अर्थ क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? ना ही तो स्टार है, ना ही तो एस्टेरॉइड है, ना ही कॉमेट है। अर्थ हमारे पास प्लेनेट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्वेश्चन ना इस तरह से बन जाते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर खास करके बात करें, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें, कैपिटल एंड करेंसी की बात करें, साउंड की बात करें, जो भी बर्ड्स की साउंड होती है, या फिर बॉडी पार्ट्स जो है और उनके जो फंक्शन है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंटोनियम साइनोनियम से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, डॉक्टर के सामने स्टेथोस्कोप। ओके, तो आर्टिस्ट के सामने क्या आएगा? देखे, इस पेयर को आप गौर करें। ऑप्शन दिया गया ब्रश, कनवास, चीजल, ईजल। तो कहने का मतलब है डॉक्टर किसका यूज करते हैं जी? स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। लेकिन आर्टिस्ट किसका यूज करेगा? अगर हम इस पेयर पे जाते हैं तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ब्रश। ठीक है। जो आर्टिस्ट होता है इसका प्राइमरी टूल क्या होता है? ब्रश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कनवास नहीं आएगा, ना ही चीजल आएगा, ना ही ईजल आएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान होना चाहिए। डॉक्टर के सामने अगर स्टेथोस्कोप है तो आर्टिस्ट के सामने क्या आएगा? ब्रश आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको ना पहले वाले पेयर पे ज़्यादा फोकस रखना है, पहले वाले पेयर पे। इसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट का आंसर भी बनेगा। अपने लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाने हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पेयर को देखना होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है आंसर बनता है। ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, डेमोक्रेसी के सामने गवर्नमेंट। ठीक है ना। जैसे आपको मालूम होना चाहिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात करें तो ये एसेंशियल होती है किस लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी होगा? इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। लाइफ के लिए, या फिर ये गैस, वाटर या एलिमेंट। तो अगर हमें पता है कि डेमोक्रेसी किस लिए ज़रूरी है? एक गवर्नमेंट के लिए। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है ना,
ऑक्सीजन भी जरूरी है लाइफ के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर रहेगा। डेमोक्रेसी अगर गवर्नमेंट के लिए जरूरी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस लिए जरूरी है, लाइफ यानी जिंदगी के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि क्विल्ट के सामने दिया गया वार्मथ, कि क्विल्ट क्विल्ट क्या होता है, रजाई, ये हमें क्या रखती है, गर्म रखती है। क्या रखती है जी, ये हमें अगर गर्म रखती है तो हेलमेट क्या करेगा, सेफ्टी, हेड, बाइक, डेंजर। आप खुद सोचो, यहाँ पे क्विल्ट के सामने क्या है, वार्मथ, यानी कि रजाई अगर हमें गर्म रखती है तो हेलमेट क्या, इस पेड़ पे हम जाते हैं तो हेलमेट का आंसर क्या आना चाहिए, सेफ्टी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया कि अगर क्लॉक के सामने टाइम है, यानी कि क्लॉक किसको मेजर करता है, टाइम को, तो थर्मोमीटर क्या करेगा, हीट, टेम्परेचर, वेदर, प्रेशर। तो अगर आपको मालूम है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है, तो थर्मोमीटर का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा टेम्परेचर। ठीक है, क्लॉक जो है ये किस लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए टाइम को। ठीक है, किसको बताने के लिए, टाइम को। तो इस तरह से थर्मोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है, टेम्परेचर के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। इसी तरह से आपको आंसर्स देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है स्वॉर्ड के सामने वॉरियर और पेन के सामने आपको बताना है। आपने इस पेयर को चेक करना है और फिर नेक्स्ट वाले का आंसर देना है। और ऑप्शन दिए गए टीचर, राइटर, सोल्जर, लीडर। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। देखें, स्वॉर्ड की बात करें, स्वॉर्ड जो है ये हमारे पास क्या है, ये टूल होता है एक वॉरियर का। किसका, वॉरियर का। तो इसी तरह से पेन जो है ना, पेन किसका टूल रहेगा, राइटर का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, ना कि टीचर। टीचर यहाँ पे नहीं आंसर आएगा, गलत। सोल्जर भी गलत, लीडर भी गलत, यहाँ पे राइटर आएगा। क्योंकि इस ऑप्शन को देखना होता है, ये वाला पेयर जो है, ये पेयर हमें बता देता है कि नेक्स्ट वाले का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, रिवर के सामने फ्लो। रिवर क्या करता है, फ्लो करता है। तो ट्री क्या करेंगे, रूट्स, फ्रूट, ग्रोथ, बार्क। बताएं जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने इस पेयर को चेक करना है और नेक्स्ट वाले का आंसर देना है। देखिए, रिवर क्या करता है, रिवर फ्लो करता है। तो इसी तरह से ट्री क्या करेगा, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ट्री क्या करेगा, इसकी ग्रोथ आएगी तो ग्रो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ना कि रूट्स, ना ही फ्रूट्स, ना ही बार्क। क्योंकि ये ऑप्शन क्या बता रहा है कि रिवर फ्लो करता है, यानी ये बहता है। तो ट्री क्या करेगा, ट्री ग्रो करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है। की के सामने दिया गया है लॉक। की के सामने क्या दिया गया है, की के सामने दिया गया है लॉक। और आपको बताना है पासवर्ड के सामने क्या आएगा। देखिए, की जो होती है एक चाबी होती है, ये क्या करती है, अनलॉक करती है एक लॉक को। तो पासवर्ड क्या करेगा, सेफ आएगा, नहीं आएगा। मुझे बताओ, कंप्यूटर आएगा, नहीं आएगा। इस पेयर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। पासवर्ड के सामने एक्सेस या फिर कोड। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्सेस आएगा। ऑप्शन नंबर सी, की से अगर हम क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं एक लॉक को। तो इसी तरह से एक पासवर्ड अगर हम किसी चीज़ पे अपने मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं या कंप्यूटर में, तो वो हमें क्या देता है, एक्सेस देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाते हैं, इस तरह से नहीं क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको ना। पहले पेयर को देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वाले का आंसर चूज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप में से किसी भी एस्पायरेंट को यहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए, आने वाले दिनों में टेस्ट सीरीज चाहिए, जिसमें हम काफ़ी सारे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, ओएमआर बेस्ड और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आपको साथ में पेड व्हाट्सएप ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। और डेली लेक्चर्स के जो पीडीएफ है ना, आपको इसी पेड ग्रुप में मिलेंगे। और आपको एडवांस में जम्मू एंड कश्मीर जी के कंप्यूटर सेक्शन, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, हर एक चीज़ के नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी टोटल फ़ी 499 रुपीज़ है। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट लेना चाहे, टेस्ट देना चाहे, पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, ओके। और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमने बड़ी ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है। एमसीक्यूज भी हैं टॉपिक वाइज, तो उससे और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला स्टडी मटेरियल सारा का सारा आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको 299 रुपीज़ में पड़ जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे 5 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे सोल्यूशंस के साथ, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि बैटरी के सामने क्या है, एनर्जी। बैटरी किसको स्टोर करता है, एनर्जी को। तो वेल क्या करेगा, वाटर, डेप्थ, बकेट, अर्थ। देखिए, इसी पेयर को आपको देखना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बैटरी के सामने था एनर्जी, तो आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा, ठीक है ना। तो वेल के सामने क्या आएगा,
वाटर। ठीक है, अगर बैटरी किसको स्टोर करता है एनर्जी को, तो वेल किसको स्टोर करेगा, वाटर को करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपने पूरा अपना माइंड यूज करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीड के सामने दिया गया प्लांट, सीड के सामने क्या दिया गया है, प्लांट, और आइडिया के सामने क्या आएगा। सीड से हमें पता है, सीड से किसकी ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। तो आइडिया की बात करें तो आइडिया से क्या होगा, जब हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो हम क्या करते हैं, उस पर कोई एक्शन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। ना कि थॉट, ना ही इनोवेशन, ना ही थ्योरी, यहाँ पे इस पेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर रहेगा एक्शन। क्लियर। ए सीड ग्रोन्स इनटू प्लांट और एन आइडिया लीड्स इनटू एन एक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीचर के सामने स्कूल दिया गया, ठीक है, और डॉक्टर के सामने क्या आएगा, इजी क्वेश्चन है। अगर टीचर के सामने हमारे पास स्कूल है, ठीक है, टीचर कहाँ पे काम करता है, टीचर वर्क्स इन ए स्कूल, तो मुझे बताओ डॉक्टर कहाँ पे काम करेगा, क्लिनिक में, मेडिसिन पे, या फिर हॉस्पिटल, पेशेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल, यानी कि टीचर जो है वो स्कूल में काम करता है, तो डॉक्टर कहाँ पे करेगा, हॉस्पिटल में करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दे। हम आपके यहाँ पे ना इसी तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर कर देंगे। पहले तो आपको हम बेसिक्स समझाएंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है फ्लेम के सामने दिया गया फायर, ठीक है, फ्लेम के सामने दिया गया फायर, और आपको पूछा गया है शेडो के सामने क्या आएगा, डार्क आएगा, लाइट आएगा, नाइट आएगा, शेड आएगा। जल्दी से आंसर चूज करें, आप क्या आंसर चूज करते हैं इसका। देखिए वीडियो के एंड पे आपने जरूर बताना है। आई थिंक इस वीडियो में हमारे पास 35 MCQs हैं, तो 35 में से आपने कितना स्कोर किया वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ पे फ्लेम किसका पार्ट होता है, फायर का एक पार्ट होता है, ठीक है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इसी तरह से शेडो जो है ना, शेडो के सामने लाइट आएगा, ना कि डार्क आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब तक लाइट नहीं होगी तब तक शेडो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर आएगा। फ्लेम किसका पार्ट है, फायर का, तो शेडो की बात करें तो इसके सामने क्या आंसर आएगा, लाइट, ना कि नाइट, ना ही शेड। यहाँ पे आंसर आएगा लाइट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना। बुक के सामने क्या है, ऑथर, बुक के सामने ऑथर दिया गया है, बुक के सामने ऑथर दिया गया है, यानी कहने का मतलब यह है कि बुक को कौन क्रिएट करता है, ऑथर क्रिएट करता है। तो सॉन्ग के सामने क्या होगा, सिंगर होगा, लिरिसिस्ट होगा, कंपोजर होगा, म्यूजिशियन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने आंसर चूज कर लिया होगा। अगर बुक को क्रिएट करने वाले का नाम ऑथर है तो सॉन्ग को जो लिखता है उसको हम लिरिसिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ना कि सिंगर, ना ही कंपोजर, ना ही म्यूजिशियन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 भी इजी है। पेंसिल के सामने दिया गया राइट, फिर इरेजर के सामने क्या आएगा, ड्रा, करेक्ट, स्मज, कलर। तो अगर पेंसिल यूज की जाती है किस लिए, लिखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इरेजर का यूज किस लिए करते हैं हम, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन हमारे सामने। फायर के सामने बर्न, वाटर के सामने क्या आएगा, फ्रीज, फ्लो, बॉयल, क्वेंच। देखें फायर की बात करें अगर हम, तो फायर से क्या होता है, बर्निंग होती है, ठीक है जी। तो वाटर से क्या होगा जी, वाटर फ्रीज होता है। अगर फायर के जलने से बर्न होता है तो वाटर से क्या होगा, यहाँ पे फ्रीज होगा, ना कि फ्लो, ना ही बॉयल, ना ही क्वेंच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इस पेयर को देखना है और नेक्स्ट वाले का आंसर चूज करना है। फायर के सामने बर्न, ठीक है, तो वाटर के सामने फ्रीज। फायर काजेज बर्निंग और वाटर काजेज फ्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। 25 क्वेश्चन में पूछा गया आई से हम देखते हैं तो एयर से क्या करते हैं, ये तो इजी है, स्मेल करते हैं, हेयर करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्पीक करते हैं, हेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एग्जाम में आ चुका है। कार के सामने है गैरेज, तो एयरप्लेन के सामने क्या आएगा, देखें हैंगर, रोड, रनवे, टर्मिनल। कार को किस में रखा जाता है, गैरेज में रखा जाता है। इसी तरह से एयरप्लेन को किस में रखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, हैंगर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन आपको दिया गया है। बर्ड के सामने फ्लाई, तो फिश के सामने क्या आएगा, स्विम, वॉक, ड्राइव, क्रॉल। तो फिश हमारे पास स्विम भी करती है, ये तो आपको भी मालूम है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है लॉक के सामने की, लॉक के सामने क्या दिया गया, की, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन के सामने क्या आएगा। तो हमें मालूम है लॉक के सामने अगर की होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन के सामने क्या आएगा, आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, क्वेरी आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के सामने आंसर आएगा, आंसर,
ठीक है, ये अपोजिट वर्ड है। लॉक के सामने की तो क्वेश्चन के सामने आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो लॉक जो है, लॉक इज ओपन विद ए की एंड क्वेश्चन को क्या किया जाता है, आंसर किया जाता है, तभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिसन के सामने दिया गया डिजीज। ठीक है, मेडिसन के सामने क्या दिया गया है, डिजीज दिया गया है कि मेडिसन के खाने से क्या क्योर होता है, डिजीज। तो एंटीडोट के सामने क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करें। क्योर, पॉइजन, ट्रीटमेंट, इंजरी, क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर चूज करें। ऑप्शन आपके सामने है, क्योर, पॉइजन, ट्रीटमेंट, इंजरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पॉइजन। देखिए, मेडिसिन से हमारे पास क्योर किया जाता है डिजीज को, तो एंटीडोट का मतलब यहाँ पे है कि कोई ऐसी चीज जो जहर का असर क्या करती है, कम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सबने सही आंसर चूज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपको नंबर एनोलॉजी से पूछा गया है। 3 दिया गया, फिर 13 दिया गया, फिर आपके सामने 6 दिया गया, आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया। ऑप्शन दिए गए 40, 36, 39, 34। क्या आंसर रहेगा, हमें पता करना है कि ये हमारे पास 3 के आगे 13 कैसे आया है। ठीक है, अगर हम 3 के आगे 13 की बात करें तो हमें मालूम होना चाहिए, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, n का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, n का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। मैंने जैसे शुरू में ही आपको बोला था +4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 9, 9 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 13। अब यही पैटर्न आपने नेक्स्ट फॉलो करना है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये हमारे पास 36 आता है। 36 में +4 करेंगे तो ये हमारे पास 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कई बार आपको n का क्यूब हो सकता है, प्लस माइनस उसमें कुछ हो रहा होगा या फिर ऐड हो रहा होगा, तो वहाँ पे आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर एनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर एनोलॉजी से दिया गया है 4, फिर आपको 32 दिया गया, फिर आपको 6 दिया गया और ऑप्शन दिए गए 72, 64, 60, 68। आपको सही आंसर चूज करना है। जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए 4 का 32 कैसे आया होगा, मैंने आपको शुरू में ही बोला था। अगर हम करें यहाँ पे 4 × 4, ठीक है, 4 4 ज़र कितने होते हैं 16, और 16 में आगे हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 32 आता है। तो यही पैटर्न अगर हम 6 के केस में फॉलो करें, 6 × 6, ठीक है, 6 × 6 कितना हो गया 36। 36 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 2 ज़र 12, ठीक है, 3 2 ज़र 6 और 7। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे किया। पहले हमने इसको देखा 4 × 4, फिर हमने इसमें +2 ऐड किया, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 किया, 16 × 2 = 32 आया था। तो इसी तरह से हमने 6 × 6 किया, 6 × 6 × 2 कर दिया, 36 × 2 = 72। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है। देखें, आपको 196 दिया गया, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया, फिर 563 दिया गया और 7, लेकिन आपको भरना है क्वेश्चन मार्क वाली जगह को। ऑप्शन दिए गए 10, 14, 13, 8। बताएं क्या आंसर रहेगा। जल्दी से कॉपी पे इसको नोट करें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम यहाँ पे रिलेशन ढूंढने की बात करें तो 563 को ही देख लेते हैं और इसके सामने 7 दिया गया है। हम इस तरह से करते हैं 5 + 6 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको प्लस किया ना, और इसको क्या कर देना है आपने डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 5 11 + 3, ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, 14 / 2, तो इस तरह से आया हमारे पास 7। इसी तरह से हमने ना पहले वाले पेयर को देखना है, 196 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 + 9 + 6, ये वाले तीनों को ऐड करेंगे अलग अलग। ठीक है, 1 + 9 + 6, ये हमारे पास हो जाएगा 16। 16 को आपने 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 8। 8 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ था 5 6 3 और 7, हमने क्या किया 5 + 6 + 3, ठीक है, 5 + 6 + 3 / 7, तो ये हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास आया जी 6 और 5 11, 11 और 3 कितने होते हैं 14, 14 / 7 किया, ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था ना, तो ये हमारे पास आ गया 7 7 आया। इसी तरह से हमने क्या किया 196 है, 1 + 9 + 6 करना है, तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 16। डिवाइड किससे करना था 2 से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इस तरह से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बताएं कैसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सॉल्व करो जरा इसको।
चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, हमारे पास था 1 4 6, समझना 1 4 6 7 5 था, ठीक है, यही था। अब हमने करना क्या है, हमने ना ये जो 1 4 6 7 5 है ना, इनमें ऐड करना है 2 को। हर एक डिजिट में किसको ऐड करना है, 2 को। 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। और यहीं पे अगर हम 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहीं पे 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। तो 3 6 8 9 7 हमारे पास आ गया। इसी तरह से हमने क्या करना है, 3 5 2 7 5 में किसको ऐड करना है, 2 को, +2 +2 +2 करते जाओ। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 7, ये हमारे पास 9, ये हमारे पास 4 7 और 5 5 7 4 9 7 5 7 4 9 7 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 5 7 4 9 7 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कैसे किया हमने, देखिए दोबारा से समझा देता हूं। मैंने कहा कि इन सभी डिजिट्स में आपको 2 को ऐड करना है। जब आपने 2 को ऐड किया तो देखे मैंने आपको बोला था 1 4 6 7 5 है, तो आपने 2 को ऐड करना है। तो 5 2 7, सॉरी 5 में 2 ऐड किया तो 7, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। 7 में 2 किया तो यहाँ पे 9, 6 में 2 किया तो 8, 4 में 2 किया तो 6, 1 में 2 किया तो 3। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 3 5 2 7 5 है, तो इसमें भी 2 ऐड करना है। 5 2 7, 7 में 2 करेंगे 9, 2 में 2 करेंगे 4, 5 में 2 करेंगे 7, 3 में 2 करेंगे तो 5 5 7 4 9 7 हमारे पास सही आंसर है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया 4 4 1, फिर आपके सामने 4 2 5, फिर 4 8 4 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। चार ऑप्शन आपके सामने, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम ना, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया 4 4 1, ठीक है, और इसके सामने दिया गया 4 2 5। इन दोनों में गैप कितने का है, अगर हम यहाँ पे गैप की बात करें तो यहाँ पे लगभग ये आ जाएगा 16 का गैप, ठीक है ना, 16 का गैप। और ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का गैप है 16 का, और ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। फर्स्ट ऑप्शन से जाते हैं 4 8 4, ठीक है, और 4 5 9, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, जल्दी से आप भी निकालें कितना डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4 8 4 यानी कि 14 से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, पीछे बच गया 7 में से 5 निकालेंगे तो 2, यहाँ पे 25 का गैप है। कहने का मतलब है कि ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे यानी कि 5 का स्क्वायर बनेगा। ये 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन जब हम 512 में गए, क्या इसमें कोई इसका बन रहा है, अगर हम बात करते हैं इसको आप माइनस करें, 512 से 484 को आप माइनस करें, कितना आता है, यहाँ पे हम 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 आ जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे 28 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है जी, 28 का गैप है। और 28 यहाँ पे कोई भी स्क्वायर में मुझे नहीं लगता आता है, तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। अब यहीं पे चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 484 से 4 आएगा, 484 से आपने 446 को माइनस करना है, तो ये 38 का गैप आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। फिर अब आपने क्या करना है, 484 से माइनस करना क्या है, तो ये कितने का गैप है जी, ये हमारे पास 12 का गैप है, ठीक है। तो ये भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारे पास सही आंसर था। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे किया, इस क्वेश्चन को कैसे किया। देखें हमने यहाँ पे गैप देखा था 16 का था, और 16 4 का स्क्वायर माना जाता है। फिर हमने देखा कि 484 में हमने ऑप्शंस के थ्रू चेक किया, जब हमने माइनस किया 4 5 9 को, तो ये हमारे पास 25 आया था, और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 शानदार क्वेश्चन एनोलॉजी से पूछा गया है, नंबर एनोलॉजी से। यहाँ पे दिया गया है 1632 4284, फिर 1530 क्वेश्चन मार्क। चार ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से आंसर चूज करें, कॉपी पे नोट करें क्वेश्चन को और फिर आंसर दें। क्या आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं 1632 की बात करें, इसका रिलेशन क्या है 4284 के साथ। आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर हम ये जो 16 है और ये 32 है, ठीक है ना, अगर हम बात करें इनको अलग अलग कर देते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास 32 होता है, और हमें यहाँ पे सीधा क्या दिया हुआ है 1632, ठीक है ना। और यहीं पे हमें दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं 4284 तो हमें पता है 42 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 84 आ जाता है, ठीक है ना, 4284। तो इसी तरह से
यहाँ पे क्या दिया गया 1530, यानी कहने का मतलब हम अलग अलग कर लें तो 15 है और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। इस तरह से हमने इन ऑप्शंस को देखना है। क्या हम 32 को मल्टीप्लाई 2 करें तो 48 आता है? नहीं आता, रॉन्ग। 36 को मल्टीप्लाई 2 करें तो 78 आता है? नहीं, रॉन्ग। 35 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या 72 आता है? रॉन्ग। नहीं। 34 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। यहाँ पे क्या किया, 16 था, 16 को मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास कितना आता है? 32। यहाँ पे 42 था, 42 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 84 आता है। यहाँ पे 15 था, 15 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 30 आता है। इसी तरह से हमने यहाँ पे 34 को 2 किया तो यहाँ पे 68 आया। ऑप्शन नंबर डी। हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको समझ आई या नहीं आई। हम नेक्स्ट इसी तरह से आपके लिए वीडियो सेशन लाएंगे और आपने अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस ठीक